अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू पोइट्री दैट इज़ ऑल बट ब्लाइंड। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ओzymandias ऑफ इजिप्ट। बेसिकली ये मेरे अपने नोट्स थे जो जब मैं खुद एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी तब मैंने बनाए थे, लेकिन आई थॉट वाई नॉट हेल्प यू गाइज, क्योंकि और कोई भी नोट्स नहीं है ऑन एडवांस इंग्लिश। आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है कि ताकि आपको पूरी पोइट्री समझ आ जाए। एंड सेकेंडली ये कि साथ साथ आपने इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है, कि ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ वो चीज़ें आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस ऑफ ऑल बट ब्लाइंड। ये जो पोइट्रीज़ होती है ना, या तो उनका एनालिसिस आता है या फिर उनकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आती है। एनालिसिस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पूरे उसको जो है ना एक समरी की तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन में यू टेक ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस के कौन कौन सी इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, जैसे सिमिली, मेटाफॉर, एलिटरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। एनालिसिस, अब इसकी पोइट्री की समरी आखिर क्या है। अगर आप ये भी चीज़ लिख कर आ जाएंगे ना अपने बोर्ड्स में, तब भी आपके बोर्ड्स बहुत ही अच्छे निकल जाने हैं। तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा। ऑल बट ब्लाइंड इज़ अ सिंपल पोम। इन दिस पोम द स्पीकर टॉक्स अबाउट 3 एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी ब्लाइंड बाय द ह्यूमन वर्ल्ड। अच्छा, पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट 3 एनिमल्स जो कि दुनिया समझती है कि वो ब्लाइंड है, ठीक है। फर्स्टली द राइटर टॉक्स अबाउट द मोल। मोल एक एनिमल है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, एंड डिस्पाइट इट्स ब्लाइंडनेस सस्टेन्स इटसेल्फ बाय ईटिंग द वर्म्स, ठीक है। मोल ब्लाइंड है लेकिन फिर भी वो कैसे अपने आप की न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है, वो कीड़े मकोड़े वर्म्स खाता है। ऑल्दो इट माइट अपेयर टू अस दैट द मोल इज़ लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी बिकॉज इट कैन नॉट सी, बट इट इज़ परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब ये मोल क्या है, मोल अपने आप को मोल देख नहीं सकता, ठीक है, मगर फिर भी इट इज़ परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट द राइटर टॉक्स अबाउट द बैट हु लैक्स अ सेंस ऑफ साइट। अब एक जो एनिमल है नंबर 1 वो हमारा मोल है, नंबर 2 पे जो एनिमल है दैट इज़ द बैट। एंड बैट के पास क्या चीज़ नहीं है, बैट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड एंड इट नेविगेट्स फ्लॉलेसली इन द इवनिंग स्काई इवन इफ इट्स इज ब्लाइंड। अब ये ब्लाइंड है हालांकि फिर भी ये अपना रास्ता स्काई में ढूंढ ही लेता है, ठीक है। लास्टली द राइटर टॉक्स अबाउट द बार्न आउल which does not see with its eyes like we do, so according to us it is blind. Indeed, the senses gifted to mole, bat and barn owl may be one more sharp gift of sight, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बार्न आउल है, ठीक है, एक बैट है और एक मोल है, ठीक है। अभी जो आउल है वो भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन इट ऑल्सो हैज़ विजडम, ठीक है। Indeed, the senses gifted to the mole, bat and the barn owl, they may be more sharp than the gift of sight, ठीक है। इनको जो बाकी सेंसेस दिए हैं अल्लाह ताला ने, वो उनको सेंस ऑफ साइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिए हैं। These senses help them to hunt its prey and survive. अब इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपना शिकार ढूंढते हैं और सर्वाइव करते हैं। All the animals have no or less sight, but they take care of themselves and effect of the nature are different from one another. दुनिया के सारे जो भी जानवर हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, एंड कुछ के पास आंखें हैं फॉर विच दे कैन सी, और कुछ के पास आंखें नहीं हैं, कुछ के पास देयर इज़ नो साइट अवेलेबल फॉर देम, लेकिन फिर भी दे आर स्टिल सर्वाइविंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी क्या लिखी है, इम्प्लिसिट मीनिंग लिखी है, ठीक है। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। द राइटर डी ला मेयर, ठीक है, अभी राइटर का नाम है डी ला मेयर। ये चीज़ आपके MCQs में रिपीट होती है, तभी आप इसको याद कर लें। सेज दैट साइट इज़ डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, जस्ट एज वी थिंक दैट द मोल, बैट एंड द बार्न आउल आर ब्लाइंड बिकॉज दे डोंट सी एज वी डू विथ आवर आइज़, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो रोशनी है, साइट है, वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मानी रखती है, ठीक है। और ये चीज़ें ब्लाइंड है, मोल, बैट और बार्न आउल ब्लाइंड है। क्यों ब्लाइंड है, क्योंकि वो हमें नहीं देख सकते अपनी आंखों से। द राइटर मीन्स टू से दैट एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट साइट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हर किसी इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है। एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ परसीविंग, ठीक है, परसीविंग द सेम थिंग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थाट्स ऑफ द पर्सन, ठीक है। हर चीज़ डिपेंड करती है इंसान के अपने थाट्स के ऊपर कि वो किस तरीके से सोचता है, उसी तरीके से वो उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा और परसीव करेगा।
I might think someone else is blind because they do not perceive things as I do. But my understanding of something might make someone else think that I am the one who is lacking the ability to see. ठीक है, अब ये क्या कह रही है कि मैं अपने अगर नज़रिए से देखूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लगे जो कि ब्लाइंड होंगे, ठीक है, और कुछ लोगों को मैं ब्लाइंड लगती होंगी क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं सोचती होंगी. तो हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग होता है. वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम चीज़ों को उस तरीके से परसीव करते हैं जैसे हम खुद होते हैं, जैसे हमारे खुद की सोच होती है. ठीक है, जो नहीं कहते ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर. ठीक है, तो जो देख रहा है उसकी आंखों में खूबसूरती होती है, उसको वो चीज़ें पसंद होती है, तभी उसको सामने वाली चीज़ या सामने वाला इंसान अट्रैक्ट कर रहा होता है. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर ओन थाट्स. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोइट्री. ठीक है, तो आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि ताकि फिर मैं आगे मूव करूँ. दैट इज़ द यूजेज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. द यूजेज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेज इन ऑल बट ब्लाइंड. अच्छा, जब आपके पास क्रिटिकल अप्रिसिएशन आएगी ना, सबसे पहले तो आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि इस पोइट्री में आखिर है क्या. ठीक है, हुआ क्या इस पोइट्री में, वो चीज़ अभी मैंने आपको ये पूरा एनालिसिस में समझा दिया. ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. ठीक है, उसके बाद आप उसमें ये सारी चीज़ें डालोगे. इमेजरी हो गया, एलिट्रेशन हो गया. इमेजरी क्या होता है, कोई भी चीज़ हमें ऐसे फील हो जैसे वो हमारी आंखों के सामने है. ठीक है, हम उसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं. इन द पोएम ऑल बट ब्लाइंड, विजुअल इमेजरी इज़ यूज्ड बाय वॉल्टर डी ला मेयर टू शो हाउ these three animals, the mole, bat and the barn owl, exercise their blindness and they are adapted to live with it. ठीक है, ये जो तीन एनिमल्स हैं ये किस तरीके से ब्लाइंडनेस से यूज टू हैं और वो अडेप्ट करते हैं इस चीज़ को और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं. टू एम्फसाइज ब्लाइंडनेस, वर्ड्स सच एज ग्रोप्स, ट्वर्ल्स एंड ब्लंडर्स दे आर यूज्ड विच क्रिएट विजुअल इमेजरी. अच्छा, अब ये हमने वर्ड्स कुछ यूज़ किए हैं, हमने नहीं, सॉरी, द राइटर ने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं पोइट्री में जो कि क्या क्रिएट करें, एक विजुअल इमेजरी, एक पिक्चर हमारे सामने ऐसे रेडी हो गई है. ठीक है, कि हुआ क्या आखिर पोइट्री में. ठीक है, तो आप लोग इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव करते हैं ऑन एलिट्रेशन. ठीक है, चलें जी. Alliteration. Stanza 3 of the poem contains heavy alliteration. All but blind, in the burning day, the barn owl blunders on her way. ठीक है, अब ये जो स्टैंजा है उसमें एलिट्रेशन आ रही है. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इट मीन्स कि सेम साउंड या सेम लेटर, जैसे ए है तो ए हर जगह पे ए रिपीट होगा, फिर अगर बी है तो हर जगह पे बी रिपीट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लेटर्स का रिपीट होना, साउंड का रिपीट होना. तो यहाँ पर भी देखो कितनी दफ़ा बी आ रहा है एक ही इतनी चुनने से लाइन में. ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज एलिट्रेशन. नेक्स्ट है हमारे पास फेबल. द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम गिव्स अ मॉरल एंड अ लेसन टू नॉट अंडर एस्टिमेट एनीवन हु डजंट थिंक लाइक यू. ठीक है, अभी क्या कह रहा है, हमें एक मॉरल मिलता है और हमें एक सबक मिलता है कि हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. किसको नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, जो हमारी तरह लोग नहीं सोचते. क्यों, क्योंकि हर किसी के पास अपना ओन पर्सपेक्टिव है, हर किसी के पास अपने ओन व्यूज़ हैं. ये इसका मॉरल है. द पोम इज़ सो मच कंसर्न विद ब्लाइंडनेस एंड इट इज़ डेजिग्नेटेड टू ओपन आवर आइज़ एंड हेल्प अस सी अदर्स एंड आवर सेल्व्स मोर क्लियरली. ठीक है, अब ये जो पोइट्री है ये क्या करती है, हमारी आंखें खोल देती है कि हर इंसान हमारे जैसा नहीं होता. ठीक है, और हर इंसान का पर्सपेक्टिव और देखने का नज़रिया अलग होता है. ठीक है, अब आप लोग ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, पॉज करिए वीडियो को एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलें जी, अब आगे मूव ऑन करते हैं हम. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वील मूव ऑन टू द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. चलिए जी. ओके, कॉमेंट ऑन द पोइट्स यूज़ ऑफ द वर्ड ब्लाइंड इन ऑल बट ब्लाइंड. अब आपने क्या करना है, कमेंट करना है, मतलब आपने बताना है कि ये इसने ये वाला वर्ड क्यों यूज़ किया और इसका क्या मतलब है एंड ये किस तरीके से पोइट्री की सिग्निफिकेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे. ठीक है, दिस ऑल वुड कम इन कमेंट. ठीक है,
The poet has used the word blind to define the limitless universe and man's limited capacity of the brain to explore the world. ठीक है, अब पोइट ने ये क्या कहा है कि दुनिया रोशन है, दुनिया खुली भी है, बंद क्या है, हमारी आंखें बंद हैं. क्यों हमारी आंखें बंद हैं? क्योंकि दुनिया में इतनी ज़्यादा नॉलेज एग्जिस्ट करती है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, सो मैन हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ठीक है, इंसान के पास कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है. It describes that everyone has a different angle to look at the same thing and develops different opinions about everything. हर किसी का देखने का नज़रिया अलग है, हर कोई हर चीज़ को अलग तरीके से देखता है, उसको अलग तरीके से परसीव करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है. द पर्सनस थिंकिंग इज़ अननोन टू अदर पीपल एंड अदर पीपल आर ब्लाइंड ऑफ हिज थिंकिंग. ठीक है, एक इंसान की थिंकिंग, जैसे मैं जो सोच रही हूँ वो अगले इंसान को नहीं पता, सो दैट पर्सन इज़ ब्लाइंड ऑफ माई थिंकिंग. ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ है. अब मैंने ये लिखा व्हाट शैल आई राइट फर्दर, ये बेसिकली मेरे टीचर ने आंसर किया है जो मुझे उस टाइम पे पढ़ाया करते थे, तो उनका भी रीड कर लेते हैं. The word blind is used in a repetitive manner as it tells the readers to focus on the things and accept the way they are. In the fast-paced life, blindness is not an option to rely on the opening eyes and embracing the world not as it is, but to see the way you want to see is one of the most dominant thought that carries off in Walter D. La Mare's poem. अच्छा, बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि जैसे जिस तरीके से आप ज़िंदगी को देखना चाहते हो ना, दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल फीलिंग एंड वी शुड यूज़ इट. एंड जब आप इस तरीके से ज़िंदगी को देखते हो ना, तो फिर जो आपके आसपास लोग होते हैं, दोज पीपल आर ब्लाइंड ऑफ योर थॉट्स, दोज पीपल डोंट नो व्हाट थिंग्स यू आर थिंकिंग, राइट. सो यही है इस पोइट्री का एनालिसिस एंड इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन. ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोइट्री के साथ. ऑन हिज ब्लाइंडनेस करेंगे इंशाल्लाह हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.